गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे दयानंद सरस्वती। ठीक है, आपने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा। राजा राम मोहन राय भी देश के लिए काफ़ी उन्होंने सुधार किया। अंधविश्वासों को, बाल विवाहों को, मूर्ति पूजा का विरोध, इस तरह का उन्होंने अच्छा काम किया। ऐसे ही दयानंद सरस्वती के बारे में जो आपने इनका जीवन परिचय पढ़ा, तो क्या है, दयानंद सरस्वती ने भी क्या सोचा, वो भी एक धार्मिक परिवार से थे। उनके माता पिता भी धार्मिक प्रवृत्ति के ही थे। वो भी धर्म के प्रति जागरूक था, लेकिन उनके मन में हमेशा एक जिज्ञासा, कोई किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा थी कि आखिर ऐसा है तो ये कैसे है। तो ये जब आपने पीछे उसमें पढ़ा, उसमें क्या है कि जब वह वास्तव में धर्म के बारे में, उन्होंने ईश्वर के बारे में जानना स्वीकार किया, तो वह एक मंदिर के अंदर शिवरात्रि के व्रत के दिन उन्होंने एक मूर्ति के सामने एक ईश्वर को प्राप्त, वास्तव में ईश्वर को प्राप्त, ईश्वर कहाँ है ये खोजने के लिए उन्होंने शिवरात्रि के व्रत के दिन रात्रि जागरण में जगे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पूजा, यानी मूर्ति के अंदर भगवान है। वास्तव में जो ये अंधविश्वास है कि भाई भगवान कहाँ है, भगवान मूर्तियों में है, तो मैं भी देखता हूँ कि वास्तव में क्या मूर्ति पूजा है, वही ईश्वर है। तो उन्होंने ये जिज्ञासा जागरूक करने के लिए वह वहीं पर रात्रि जागरण में बैठे रहे और उन्होंने पूरी रात जग के वो दृश्य देखा। जब ये देख रहे थे कि एक शिवलिंग के ऊपर एक प्रतिमा है, उसके ऊपर जिन भक्तों ने दिन में एक भगवान समझ करके उसके ऊपर सभी ने भेंट चढ़ाई कि ये ईश्वर है, और इसके ऊपर उन्होंने भेंट चढ़ाई। तो रात्रि जब जब उन्होंने देखा कि उस समय एक चूहा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और वो इसके ऊपर जो भी मतलब भक्तों के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा चढ़ाई हुई जो सामग्री है, उनको क्या कर रहा है, खरोंच रहा है, कतोर रहा है, इधर फेंक रहा है, उधर फेंक रहा है, उस मूर्ति के ऊपर फुदक रहा है। तो उनको ये लगा कि क्या वास्तव में भगवान मंदिर में है, क्या वास्तव में भगवान इस मूर्ति में है? नहीं, यदि वास्तव में भगवान होता तो वह स्वयं की रक्षा करते। एक जो मूर्ति है वो स्वयं की रक्षा नहीं कर पा रही है, तो भला इस संसार में जो अंधविश्वास फैला हुआ है, क्या इन लोगों का वो किस तरह से भला कर सकता है? तो उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, मूर्ति का खंडन किया कि नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि मूर्ति के अंदर भगवान है, और वह वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद में वह आगे जाते हैं, घूमते रहते हैं, खोजते रहते हैं, दर दर की मतलब भटकना करते रहते हैं कि आखिर भगवान है कहाँ। तब उनको उनके गुरुजी मिलते हैं, विरजानंद जी। उनके शरण में जाकर के वह वास्तव में वेदों के द्वारा भगवान कहाँ है, आप भगवान कहाँ है। अपन भी चलो आज पढ़ रहे हैं, दयानंद सरस्वती को पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये देख रहे हैं कि भगवान कहाँ है। क्या आपने वास्तव में भगवान को कहीं देखा है? नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी अपन जो भी कार्य करते हैं और एक भगवान का नाम लेते हैं, उसके माध्यम से अपने कार्य सिद्ध होते हैं, उसी को अपन भगवान मानते हैं। बालाजी के मंदिर में जाते हैं, वहाँ अपन बालाजी के आगे हाथ जोड़ते हैं, शिव भगवान के जाते हैं, वहाँ शिव भगवान के जोड़ते हैं। तो इस तरह से अनेक जो भगवान हैं, हिंदू धर्म में अनेक भगवान हैं, अनेक केसरवाद है, उसमें अपन जाते हैं और अपने भाव वहाँ पे आंख बंद करके प्रकट करते हैं, जिससे अपनी आत्मा को ये लगता है कि हम वास्तव में भगवान से मिल लिए। लेकिन इन चीज़ों को आपने राजा राम मोहन राय की बात, राय को भी पढ़ा है, रॉय ने भी क्या किया, इसका खंडन किया है कि नहीं, जो अलग अलग भगवान को मानते हैं, अपन एक है, ईश्वर एक है, अपन उनकी संतान है। तो वास्तव में जो ईश्वर है वो एक है और बाकी उनकी सारी संतान है। ईश्वर अनेक नहीं है। मैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो भगवान को मानते हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियों की पूजा करते हैं, मैं उनका घोर विरोध करता हूँ। भगवान वास्तव में भगवान है, कहाँ है? आत्मा ही परमात्मा है। वास्तव में जो आत्मा के अंदर एक दूसरे व्यक्ति का अपन सहयोग करते हैं,
एक दूसरे व्यक्ति को अपन किसी भी उसको भूखे को भोजन करवाते हैं, या उसी को किसी भी कार्य में अपन को और उस व्यक्ति को दोनों को क्या मिलती है, एक सुगुनता मिलती है, एक आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। वही वास्तव में भगवान है, ऐसा राजा राम मोहन राय ने भी कहा है। और ऐसा ही दयानंद सरस्वती ने भी कहा है कि वास्तव में जो भगवान है, वास्तव में जो ईश्वर है, वो आत्मा में ही निवास करता है। एक दूसरे के व्यक्ति का यदि अपन सहयोग करेंगे, एक दूसरे व्यक्ति का अपन हर चीज के अंदर जागरूक करेंगे, वो ही वास्तव में ईश्वर है। और उन्होंने क्या किया है, मूर्ति पूजा का क्या किया, घोर विरोध किया। और एक वाराणसी पंडित ने भी उनका क्या किया था कि क्योंकि जब वह भाई ये पहले क्या था कि परंपराओं पे चली हुई अंधविश्वास, इनके ऊपर चली हुई, अब पंडितों के तो बेरोजगार में होते ही है ना, वहाँ बैठे हैं, चढ़ावा आ रहा है, व्यक्ति उनके द्वारा अपना जीवन चला रहा है, तो उनको तो भला ये होगा ही कि भाई ये कहाँ से आ गया, जो वास्तव में हर व्यक्ति को, हर राष्ट्र को बता रहे हैं कि वास्तव में भगवान कहाँ निवास करते हैं, मंदिरों में नहीं है। इसलिए उन्होंने काफ़ी बार उनके साथ में विरोध भी किया ब्राह्मणों ने कि इस तरह से ऐसा नहीं, वास्तव में जो भगवान है मूर्तियों में ही है। लेकिन ऐसा सरस्वती, दयानंद सरस्वती बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। देश भ्रमण के क्रम में स्वामी कलकत्ता भी गए, वहां ब्रह्म समाज के नेताओं से उनका संपर्क हुआ। यद्यपि मूर्ति पूजा आदि के प्रसंग में ब्रह्म समाज की ओर विचारों को क्या किया उन्होंने, वेदों को और ब्रह्म समाज के अनुयायियों सहमत नहीं थे उनसे। वेदों के प्रचार से देशव्यापी अभियान के क्रम में दयानंद मुंबई पहुंचे। मुंबई में 19 अप्रैल 1975 को उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आपकी क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन जो बनता है, आपसे पूछ सकते हैं कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कौन से सन में की, तो 1975 में। 1977 से 1883 तक दयानंद विभिन्न स्थानों पर आर्य समाज की स्थापना में संलग्न रहे। भक्तों के आग्रह पर वे अजमेर चले गए और 30 अक्टूबर 1883 यानी 83 को अजमेर में ही उनका देहांत हो गया। कहा जाता है कि स्वामी जी को जीवन में 18 बार विष देकर मारने का प्रयत्न किया गया, क्योंकि जो भी कोई अच्छा कार्य करता है तो उसके दुश्मन पहले होते हैं। इसलिए दयानंद सरस्वती देश के लिए एक जागरूकता उत्पन्न कर रहे थे, इसलिए भला किसी को बचेगा थोड़ी, तो इसलिए उनको बार बार में मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार योग बल के प्रभाव से विष के प्रभाव का समाधान करने में सफल रहे और विष उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सका, कोई भी उनको हानि नहीं हुई और वह अपना जीवन चलाते रहे। लेकिन अंतिम बार उन्हें विष के साथ कांच पीस करके और मिला दिया गया था। इस बार इसे दिए गए विष के प्रभाव को वे अपनी यौगिक क्रियाओं के द्वारा निष्फल कर सके और वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसलिए दयानंद सरस्वती का जो आपने जीवन परिचय पढ़ा है वो है, आज अपन पढ़ रहे हैं दयानंद के चिंतन में राष्ट्रवादी तत्व कौन कौन से तत्व हैं। भारतीय गरिमा का उद्घोष। दयानंद ने ऐसे समय में अपने विचारों को प्रतिपादन किया था कि जब भारत राजनीतिक दृष्टि से विदेशी सत्ता के अधीन था। भारतीय जनता पर विदेशी आधिपत्य का प्रभाव राजनीतिक प्राधीनता तक सीमित नहीं था। विदेशी आधिपत्य के कारण भारतीय जनमानस धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक सभी संदर्भों आत्महीनता और पराधीनता के भाव से ग्रस्त था। यानी देश था वो किसमें, विदेशी ने, ब्रिटिश शासक के अधीन था। वह किसी भी कार्य को स्वतंत्र होके नहीं कर सकता था, इसीलिए क्या हो, आत्महीनता और पराधीन के भाव से क्या था, ग्रस्त था। समाज में अनेक कृतियां या अंधविश्वास प्रचलित थे। भारतीयों में यह भाव उत्पन्न किया जा रहा था कि बौद्धिक, सामाजिक व सांस्कृतिक सभी दृष्टियों से ब्रिटिश लोग भारतीयों की तुलना में श्रेष्ठ थे। यानी उनको ये कह करके उनकी जो मतलब उनकी वास्तव में जो जिज्ञासा थी उनके ऊपर उन्होंने आक्षेप लगाते हुए कि भाई भारतीय है, उनमें तो माइंड है ही नहीं, दिमाग है ही नहीं, इसलिए जो भी मतलब है ब्रिटिश सरकार है उसकी तुलना में भारतीय क्या है, कमज़ोर है।
उस समय जिन प्रबुद्ध व्यक्तियों ने समाज सुधारों तथा भारतीय जनता में शिक्षा के प्रचार प्रसार की आवश्यकता अनुभव की, वे सभी प्राय समाज सुधार की प्रेरणाएं पश्चिमी सभ्यता और जीवन मूल्यों से ही ग्रहण कर रहे थे। दयानंद ने वैदिक ज्ञान और वैदिक मूल्यों की सर्वोच्चता और उत्कृष्टता का उद्घोष करके भारतीयों में अपने गौरव में अतीत और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति अभियान का भाव जागृत किया। ग्रंथ में पौराणिक और वैज्ञानिक व्याख्या करके दयानंद ने भारतीय जनता को यह मार्ग सुझाया कि अंधविश्वासों, असमानताओं और रूढ़ियों से मुक्त तथा उदार मानवीय मूल्यों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना तथा लोकतांत्रिक आदर्शों और जन कल्याण के प्रेरित पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना तथा लोकतांत्रिक आदर्शों और राजनीतिक प्रणाली के लिए भारतीयों को विदेश से प्रेरणाएं प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। यानी जो भी मतलब व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा है उसको बाहर के ब्रिटिश सरकार से किसी भी प्रेरणा को जागरूक करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं में ही जागरूकता है। इसलिए जो मतलब अंधविश्वास है इनको मिटा करके आप जागरूकता की ओर अपना कार्य करो, क्योंकि आप भी ब्रिटिश सरकार से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसमें दिमाग नहीं होता है। हर व्यक्ति के अंदर दिमाग है। हर व्यक्ति हर जो भी कोई जिज्ञासा होती है उसको उत्पन्न करके उस कार्य को सफल बनाने में समर्थ रहते हैं। लेकिन जब इस तरह का दबाव डाल करके उस व्यक्ति को बढ़ने की आवश्यकता कोई महसूस नहीं किया जा रहा था, तब क्या था कि भाई आप क्या है, आप तो ब्रिटिश सरकार है उसकी तुलना में बिल्कुल तुच्छ हो, आपके अंदर दिमाग नहीं है। इसलिए इस तरह के भाव को उनके अंदर डाल रखे थे, जिससे वह अपनी जिज्ञासा को जागरूक करने का उनको मौका ही नहीं मिला।